और बताइए कैसे हैं सभी लोग। चलिए, कल हम लोगों का फ्रेजल वर्ब ब्रिंग के ऊपर हुआ था ना, तो ब्रिंग से संबंधित कुछ सवाल मैं कर लूं आपसे। चलिए, तो सबसे पहले बताइए, अगर ब्रिंग के साथ देखिए फ्रेजल वर्ब जब हम पढ़ेंगे ना तो एकदम बिल्कुल जो वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं उसी के अनुसार पहले मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा जो इनर मीनिंग है वो जानने का प्रयास करना है, ठीक है। तो बताइए, ब्रिंग के साथ अगर ब्रिंग का मतलब लाना होता है, ब्रिंग इन अगर बोलेंगे, ब्रिंग के साथ अगर इन लगाएं तो क्या हो जाएगा इसका मतलब। हाँ, ब्रिंग इन का मतलब अंदर लेके आओ, या ब्रिंग, या ब्रिंग, हाँ ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी को अंदर बुला लो, या फेच, कोई सामान अंदर लेके आओ, है ना। ब्रिंग के साथ अगर इन लगाते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई चीज को लेके आओ या किसी को अंदर बुला लो। अगर मैं ब्रिंग के साथ अगर लगाता हूं डाउन, ब्रिंग डाउन, तब क्या हो जाएगा। नीचे उतारो, कोई चीज को नीचे उतारो, बिल्कुल सरफेस मीनिंग इसका यही निकल के आ रहा है कि ब्रिंग डाउन, ब्रिंग समथिंग डाउन, किसी चीज को नीचे उतारो, ब्रिंग योर बिलोंगिंग्स डाउन, ब्रिंग योर बुक्स डाउन। लेकिन अगर ब्रिंग डाउन का एक और मतलब आपसे पूछें तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, ह्यूमिलिएट करना, किसी को नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना होता है ब्रिंग डाउन। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं ब्रिंग अलोंग, तब क्या हो जाएगा। हाँ, ब्रिंग अलोंग का मतलब होता है किसी को अपने साथ में लाना। हाँ, अगर मैं ब्रिंग अराउंड या ब्रिंग अराउंड लगाता हूं तो इसका क्या क्या यूज होता है। हाँ, किसी को समझाना, समझा के तैयार करना, पटा लेना, एकदम मना लेना, ब्रिंग अराउंड। और एक और था परसुएट के अलावा, हाँ ब्रिंग राउंड का मतलब था किसी को मतलब फेंटेड है, अनकॉन्शियस है, तो उसको वाटर स्प्लैश करके या कैसे भी होश में लाना, है ना। तो कन्विंस करना, किसी को मनाना, किसी को होश में लाना, उसके लिए भी ब्रिंग राउंड या ब्रिंग अराउंड का यूज होता है। अगर हम यहाँ पे ब्रिंग अबाउट का यूज करें तब क्या हो जाएगा। ब्रिंग आउट मतलब प्रस्तुत किया जाना, किसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना, किसी के द्वारा प्रयोजित किया जाना। जैसे यह प्रोग्राम इसके द्वारा किया गया, यह चीज इसके द्वारा किया गया। हाँ, तो ये ब्रिंग अबाउट हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे ब्रिंग डाउन जैसे लिखा है, अगर ब्रिंग अप बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। पालन पोषण करना, और ब्रिंग अप का वोमिट करना था, और ब्रिंग अप का मतलब रेज करना। यानी तीन मीनिंग था, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना भी होता है, ब्रिंग अप मतलब वोमिट करना भी होता है, और ब्रिंग अप का मतलब कोई इशू को रेज करना भी हो सकता है। और जो ब्रिंग अप रेज करना होता है उसी सेंस में ब्रिंग ऑन भी बोलते हैं, है ना। ब्रिंग ऑन का मतलब ये था कोई चीज को सामने लाना, ब्रिंग अप करना, ब्रिंग ऑन करना, एक ही सेंस में यूज होता है। ये बड़ा ध्यान से बताइएगा। अगर मैं ब्रिंग आउट बोलूं तो इसका सरफेस मीनिंग क्या होगा और इनर मीनिंग। हाँ, ब्रिंग आउट कोई चीज को अंदर से बाहर निकालना, या ब्रिंग आउट का एक और मीनिंग था, यस, कोई चीज को पब्लिश करना, कोई कृति है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको पब्लिश करना, किताब को प्रकाशित करना। और ये एक बता दीजिए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ब्रिंग अवे अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, ब्रिंग अवे का मतलब होता है सीखना, बहुत बढ़िया। और अगर ब्रिंग फोर्थ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। उत्पन्न करना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब जनरेट करना, ब्रिंग फोर्थ का मतलब उत्पन्न करना। तो बहुत बढ़िया। ब्रिंग अप का मतलब तीन मीनिंग हमने समझा है ना। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ब्रिंग अप का मतलब वोमिट करना, उल्टी करना होता है, और रेज करना होता है। ब्रिंग डाउन का मतलब पहले तो सरफेस मीनिंग जो लिखा है वही समझिएगा, ब्रिंग डाउन है तो नीचे लाना ही होगा ना, तो सरफेस मीनिंग कभी नहीं भूलना है वरना अधूरा रह जाएगा ज्ञान। तो ब्रिंग डाउन नीचे लाना, ब्रिंग डाउन किसी को ह्यूमिलिएट करना भी होता है। हाँ, और ब्रिंग अलोंग मतलब किसी को अपने साथ में लाना, और ब्रिंग इन किसी को अंदर बुला लेना या कोई सामान को बाहर से अंदर लाना, है ना। और ब्रिंग अराउंड और ब्रिंग अराउंड का मतलब है किसी को कन्विंस करना, मना लेना, एकदम समझा के परsuade करके, या
होश में लाना, बहुत बढ़िया। और ब्रिंग अबाउट मतलब जिसके कारण कुछ चीज हो रहा है, प्रस्तुत करना। और ब्रिंग ऑन और ब्रिंग अप दोनों का मतलब रेज करना, ब्रिंग आउट बाहर निकालो या पब्लिश करो, ब्रिंग अवे सीखना और ब्रिंग फोर्थ उत्पन्न करना। तो फ्रेजल वर्ब बहुत आसान है, मतलब आप सोच समझ के ही अपने आप से जो ज्ञान है उसके हिसाब से जवाब दे रहे हैं। तो आज मैं कैरी के बारे में पूछ रहा हूं और कुछ बताऊंगा नहीं, देखिए आप खुद ही बताने लगेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिएगा, बाकी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बोलिए कैरी का मतलब क्या होता है? यहाँ तो क्लास में तो आराम से दिमाग लगा ही सकते हैं, और यहाँ जो दिमाग लगाएंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, यही सब एक्सपीरियंस एग्जाम में काम आता है। सही है ना? चलिए बताइए, कैरी का मतलब तो ले जाना होता है, ढोना होता है। अगर मैं यहाँ पे कैरी ऑन कर दूं तो क्या हो जाएगा? जय हिंद दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दे रहा है। इसको आप ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डेड बैच भी मिल रहा है और लाइव क्लास भी मिल रहा है। तो लाइव क्लास का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको हर क्लास के पहले पीडीएफ मिलता है जो बहुत कमाल का है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ मिलेगा, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज का रोज। इससे बच्चों को लिखने की क्षमता बढ़ती है और लिखते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेते हैं और क्लास के दौरान आप खूब सवाल पूछते हैं और आपको हर एक डाउट क्लियर होता जाता है। लाइव क्लास में आपको सारा सेक्शन मिल जाएगा, ग्रामर में पूरा A to Z सारी ग्रामर डिटेल में, और इसके अलावा आपको जितना भी वोकेबलरी सेक्शन है वो सारा कुछ लॉजिकली बताया जाता है। रिटेन कम्युनिकेशन यानी कि लेटर से लेके आपका एसे, पैराग्राफ, रिपोर्ट सारा सिखाया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन भी बताया जाता है और इसके अलावा न्यूज़पेपर और रीडिंग स्किल्स पूरे तरीके से आपको बताई जाती है। राइटिंग, ग्रामर, वोकेबलरी सारा सेक्शन बढ़िया हो जाएगा इसमें। और सातों बुक्स भी आपको मिलेंगे और पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ऑनलाइन कोर्स, ये सब भी आप प्राप्त करते हैं हर एक एग्जाम के लिए। एसएससी हो, बैंक पीओ हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, टीजीटी, पीजीटी, आपका सीएचएसएल या सीएपीएफ हो, एसएससी हो, बैंक पीओ, यूपीएससी, जितने भी तमाम एग्जाम है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये सातों किताब आपके घर तक पहुंचाई जाती है। कोई भी डाउट हो तो 95996147 जो स्टेटस बार में चल रहा है उस पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये लाइव क्लास लीजिए, 2 साल तक कोर्स का एक्सेस है। 8 महीना में कोर्स खत्म होता है लेकिन एक्सेस 2 साल तक रहेगा। मैं 2 साल तक इसमें पढ़ाता रहूंगा, हर चीज़ सिखाऊंगा। ये दुनिया का अपने आप में एक यूनिक कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है जिसको करने के बाद चाहे आईएलटीएस हो, टफेल हो, विदेश में जाके कमाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आप जितने एंट्रेंस एग्जाम देते हैं सब इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीडिंग, लिसनिंग, ओरल, रिटेन सारा, कम्युनिकेशन, ग्रामर, वोकेबलरी सारा कुछ है। आप कोई भी डाउट हो तो 9599614791 पे कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ बिल्कुल, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, बिल्कुल सही है। कैरी ऑन का मतलब होता है, एक तो हुआ कंटिन्यू करना, कोई भी कार्य जो चल रहा है उसको जारी रखो, है कैरी ऑन, गो ऑन। और एक और इसका मतलब होता है, कैरी ऑन का मतलब होता है कि कोई बच्चा है वो सारा दिन शरारत करते रहता है, बोलते नहीं है कि वह सारा दिन लगा हुआ रहता है, सारा दिन चालू रहता है, सारा दिन लगा हुआ है, किस सेंस में? शरारत करता रहता है। तो इसका ये भी मतलब होता है, अगर मैं कहूँ कि माई चाइल्ड कैरीज ऑन ऑल डे लॉन्ग, मतलब सारा दिन वो चालू रहता है, मतलब वो कैसे बिहेव करता है? मिसचीवियसली, मिसचीवियसली, मिसचीवियसली मतलब शैतानी करता रहता है, बदमाशी करता रहता है। तो कैरी ऑन का मतलब दो हुआ, एक हुआ कंटिन्यू करना और एक हो गया शरारत करना। समझ रहे हैं? कैरी ऑन दोनों सेंस में होता है, ध्यान रखिएगा। ये जितना पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर सब जगह आता है। और जो बच्चे मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो एक अभी फॉर्म निकला हुआ है जूनियर, ये सुप्रीम कोर्ट में निकलता है, जूनियर सुप्रीम कोर्ट का है, जेसीए असिस्टेंट का, जूनियर असिस्टेंट जेसी, हाँ हाँ। तो वो वाला भी फॉर्म भरिएगा, उसमें इंग्लिश ही आता है, उसमें ग्रामर जो पढ़ रहे हैं वो आएगा और एक एसे लिखना आता है, एसे, लेटर और कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज।
तो वो भी फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। CAPF का भी आ गया है, तो असिस्टेंट कमांडेंट में भी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आती है, तो वो सब आप फॉर्म भरते रहिएगा। और जो TGT PGT वाले हैं उनके लिए तो जो पढ़ रहे हैं वो तो आएगा ही। और आगे इसमें मैथ वगैरह ये सुप्रीम कोर्ट वाला में नहीं आता है शायद, शायद वैसे जहां तक मैं ज्यादातर ना इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ। आता होगा तो मामूली आता है, इंग्लिश मेजर पोर्शन है। वैसे GS भी आता है लेकिन इंग्लिश मेजर पोर्शन है। ठीक है, तो कैरी ऑन हो गया। अगर मैं कह रहा हूं कैरी ऑफ, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? कैरी मतलब ले जाना, ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। कैरी ऑफ का मतलब बहुत दूर ले जाना। तो अगर हम कह रहे हैं कोई बीमारी किसी को कैरी ऑफ करता है, मतलब बीमारी ने उसको मार दिया, तो कैरी ऑफ का मतलब होता है कि कोई बीमारी से मर गया, डाई ऑफ अ डिजीज। कोई बीमारी से मर गया उसके लिए भी कैरी ऑफ कहते हैं। सही है ना? मुझे ना एक गाड़ी चाहिए ताकि मैं अपने सारे सामान को यहाँ से ढो के ले जाऊं, तो इसके लिए भी कैरी ऑफ मतलब कोई सामान को यहाँ से उठा के दूर ले जाना। तो कैरी ऑफ का मतलब जैसे आई विल कैरी ऑफ ऑल माई बिलोंगिंग्स इन माई कार। मैं कार में सारे बिलोंगिंग्स को यहाँ से ले जाऊंगा। कैरी ऑफ मतलब एक जगह से बहुत दूर लेके जाना। कैरी ऑफ का मतलब किसी का आत्मा को एकदम भगवान तक पहुंचा देना, मतलब मरना भी हो जाता है। कैरी ऑफ मतलब सामान को दूर ले जाना भी होता है। और कैरी ऑफ का मतलब एक होता है जीतना भी, मतलब एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आएगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और एक हो जाएगा जीतने के लिए। तो इसका कितना मीनिंग हो गया? हाँ, कैरी ऑफ, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, लेकिन कैरी ऑफ मतलब कोई सामान को ढो के दूसरे दूर ले जाना। तो ये पता चल रहा है ना, कैरी के बाद ऑफ लगा है, मतलब कोई सामान को यहाँ से उठा के बहुत दूर लेके जाना। अगर हम कह रहे हैं कि कोविड-19 एपिडेमिक जो था, कोविड-19 एपिडेमिक कैरिड अवे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो इसका मतलब क्या हुआ? मर गए बहुत सारे लोग कोविड-19 की वजह से। कैरिड ऑफ। हाँ, जैसे हम कह रहे हैं कैंसर हर साल बहुत लोगों को मारता है, तो कैसे बोलेंगे? कैंसर कैरीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर, है ना? बहुत सारे लोग, बहुत सारी बीमारियां, मतलब अगर हम कह रहे हैं यह बीमारी उसको मार देगा, तो क्या हो, ऐसे बोल सकते हैं? किल तो जानते ही हैं, दिस डिजीज विल कैरी हिम ऑफ, दिस डिजीज विल कैरी हिम ऑफ, मार देगा। हाँ, नाउन लगाओ ना। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि इस किताबों का बंडल को मैं यहां से लेके जाना चाहता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई विल कैरी ऑफ द बंडल ऑफ बुक्स, दिस बंडल ऑफ बुक्स, आई विल कैरी ऑफ दिस बंडल ऑफ बुक्स। सही है? हाँ, या हम बीच में भी लगा सकते हैं नाउन और लास्ट में भी लगा सकते हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि भारत ने टेस्ट मैच जीत लिया या 2020 मैच जीत लिया, तो क्या बोलेंगे? इंडिया हैज कैरिड ऑफ, इंडिया हैज कैरिड ऑफ द टेस्ट मैच। सही है? तो कैरी ऑफ का 3 मतलब हुआ। एक क्या हुआ? कोई सामान को ढो के दूसरे दूर ले जाना। कैरी ऑफ का मतलब कोई बीमारी के कारण मर जाना। और कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना। सही है? 3 मीनिंग हो गया। कैरी ऑन का कितना मीनिंग हुआ? 3 बार चालू रहना, मतलब शरारत करना। हाँ, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना भी होता है और ये भी होता है। और अगर हम यहाँ कैरी ऑन है, अगर हम यहाँ कैरी ऑन विथ लगा दें तो घबराइएगा नहीं। विथ लगा है मतलब आगे जो प्रीपोजिशन कोई भी वस्तु या कोई पर्सन लगा सकते हैं। जैसे मैं उसके साथ अपना कार्य जारी रखूंगा, तो आई विल कैरी ऑन विद हिम, मैं इस प्रोजेक्ट को जारी रखूंगा, प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ रहूंगा। तो कैसे होगा? आई विल कैरी ऑन विद दिस प्रोजेक्ट। कैरी ऑन विद का मतलब किसी के साथ अफेयर जारी रखना, जैसे आई विल कैरी ऑन माई अफेयर विद हर, ऐसे बोल सकते हैं। सही है? हाँ। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूं, आप जरा बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, कैरी अवे,
बोलते हैं ना कि ये जो इसका जो स्वीट वॉइस है, उसका जो मधुर आवाज है ना, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अंदर से उत्साहित कर देता है। मैं एकदम मदमस्त हो जाता हूँ, अपने ऊपर कंट्रोल खो देता हूँ। हाँ, एकदम इंथ्रैल कर देना। कैरी अवे का मतलब हो गया एकदम इनरैप्चर कर देना, इंथ्रैल कर देना, अपने ऊपर कंट्रोल खो देना। कैरी अवे, मैं कहीं और ही दुनिया में एकदम मस्त कल्पना और राहत की दुनिया में चला गया, उसका म्यूजिक सुन के, उसका गाना सुन के, उसका आवाज सुन के। ये जो खेल की खूबसूरती है ना, क्रिकेट, क्रिकेट ना, इसमें कैरी अवे का मतलब इसमें आपका इमोशन जो है बहुत पीक पे चला जाता है, समझ रहे हैं? तब हम बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि उस म्यूजिक मुझे एकदम मंत्रमुग्ध कर देता है, तो कैसे बोलेंगे? म्यूजिक कैरीज मी अवे, म्यूजिक कैरीज मी अवे। उसकी प्यारी आवाज मुझे एकदम अपने ऊपर कंट्रोल में खो देता हूं, एकदम मस्त हो जाता हूं। तो हिज या हर स्वीट वॉइस कैरीज मी अवे। मैं उसका खेल देख के ना मैं एकदम खो गया, अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया। तो सीइंग हिम गेम या सीइंग हिम प्लेइंग, आई वॉज कैरिड अवे। मैं बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल खो चुका हूं उसका परफॉर्मेंस देख के। तो आई एम कैरिड अवे टू सी हिज परफॉर्मेंस। उसका डांस देख के मैं एकदम खो गया, तो आई, बोलते हैं ना, आई एम लॉस्ट। तो आई एम कैरिड अवे, आई एम कैरिड अवे। आपकी बातें मुझे एक कल्पना की दुनिया में ले जाती है। योर टॉक कैरीज मी अवे इन द वर्ल्ड ऑफ फैंसी, इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। समझ रहे हैं? कैरी अवे आ रहे हैं समझ में? हाँ। तो इसी तरह से आप अलग अलग वर्ड लगाएंगे इसके साथ। जैसे कुछ और वर्ड आप बताइए कैरी के साथ। हाँ, कैरी आउट, बहुत बढ़िया। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? हाँ, टू परफॉर्म अ टास्क, एग्जीक्यूट करना कोई टास्क को। जैसे मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल कैरी आउट योर इंस्ट्रक्शंस। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, आई विल कैरी आउट योर ऑर्डर्स। मैंने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है, तो कैसे बोलेंगे? हाँ, वेरी वेल, आई कैरीड आउट माई रोल वेरी वेल, मतलब मैंने बहुत अच्छे से इसको किया है। सही है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, हाँ, कोई चीज को आगे ले जाना। जैसे मैं अपने फैमिली बिजनेस को आगे ले जाऊंगा, तो आई विल कैरी माई फैमिली बिजनेस फॉरवर्ड, या आई विल कैरी फॉरवर्ड माई फैमिली बिजनेस, क्योंकि नाउन है तो बीच में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड का एक मतलब ये भी होता है कि जैसे मतलब कोई चीज, हाँ, मतलब एक यहाँ आज की जो चीज है ना, वो फ्यूचर में कोई आगे वाली चीज में उसको जोड़ देना, ऐड कर देना। जैसे आपने इस महीने का जो लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट आपने नहीं दिया है, तो ये अगले मंथ के इंटरेस्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब एक जो डेटा है ना, वो आगे अगले महीना या आगे के डेटा में जाके कैरी फॉरवर्ड। जैसे आपने अभी अपना इस साल का इनकम टैक्स नहीं भरा है, तो इस साल नहीं भरा है तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, आपको अगला साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में, मतलब आगे जाके जुड़ जाएगा, इसलिए भी कैरी फॉरवर्ड का यूज करते हैं। सही है। तो मैं कुछ सवाल यहाँ से मतलब मैं आपको एक एक करके बारी बारी से बताता हूँ। देखिए, देखिए सबसे पहला है कैरी ऑन। तो कैरी ऑन का मतलब मैंने बताया कि टू कंटिन्यू, जारी रखना। टू बिहेव बैडली यानी कि टू बिहेव मिसचीवियसली। मिसचीवियस का मतलब क्या होता है? शरारत, मिसचीवियस, शरारती। ए शरारती हो गया, ए एडवर्ब बन गया, ए एडजेक्टिव हुआ, ए एडवर्ब हो गया। तो अगर मैं
वाक्य में मीनिंग बताइएगा। जैसे प्लीज कैरी ऑन योर वर्क, इसका मतलब क्या हुआ? कैरी ऑन योर वर्क। या हम यहाँ अगर हम ये बोलते कि प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क तो भी गलत नहीं होता। प्लीज कैरी ऑन योर वर्क, प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क। खेलते रहो, खेलते रहो, तो हम कैसे बोलेंगे? प्लीज, बिल्कुल, प्लीज कैरी ऑन प्लेइंग। यहाँ ऑन लगा हुआ है ना, तो ऑन के बाद तो जीरन आता है। अगर यहीं पे अगर हम कंटिन्यू लिखते तो कंटिन्यू के साथ आपने पढ़ा है ना कि इन्फिनिटिव लगता है, कंटिन्यू टू प्ले। हाँ, अगर हम यहाँ पे बोलते प्लीज गो ऑन, तो ऑन के बाद तो प्रीपोजिशन के बाद जीरन लगता है। हाँ, तो एक ही बात हुआ, प्लीज कैरी ऑन प्लेइंग, प्लीज गो ऑन प्लेइंग, प्लीज कंटिन्यू टू प्ले, प्लीज कीप ऑन प्लेइंग, एक ही बात हुआ, जारी रखें, कीप ऑन प्लेइंग। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि वह हंसता रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? ही कैरीज ऑन। ही है तो कैरीज ऑन होगा ना, ही कैरीज ऑन लाफिंग। वह रोता रहता है, ही कैरीज ऑन क्राइंग। और वह हंस, वीपिंग का मतलब होता है इमोशन के साथ रोना, कैरी का मतलब बस मुंह जैसे बच्चा फाड़ता है ना, मतलब भूख लग गया तो रो रहा है। इमोशन नहीं है, भूख लगा रो रहा है, ये फर्क हो जाता है। इमोशन जहां है वहां वीप होता है। तो आप बताइए, अगर हम कह रहे हैं वो हंसता रहता है, ही कैरीज ऑन लाफिंग, और वह हंसता रहा, कैरीड ऑन, कैरीड ऑन लाफिंग, ही कैरीड ऑन लाफिंग, या ही वेंट ऑन लाफिंग, ही केप्ट ऑन लाफिंग, ही कंटिन्यूड टू लाफ। सही है। वह स्मोक करता रहा, तो ही कंटिन्यू टू, कंटिन्यू टू स्मोक, और कैरीड ऑन स्मोकिंग, वेंट ऑन स्मोकिंग, या केप्ट ऑन। वर्ब का फॉर्म तो बदलेगा ना समय के अनुसार। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि वह उन लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा, तो ही विल कैरी ऑन हार्मिंग देम, ही विल कीप ऑन हार्मिंग देम, ही विल गो ऑन हार्मिंग देम, ही विल कंटिन्यू टू हार्म देम। सबसे सावधानी से पढ़ने वाला टॉपिक होता है हमारा वोकेबलरी में फ्रेजल वर्ब, और इंग्लिश ग्रामर में नॉन फाइनाइट, है कि नहीं? तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, जरा बताइए, बताइए। सी सी कैरीड ऑन ह्यूमिलिएटिंग अदर्स, सी कैरीड ऑन ह्यूमिलिएटिंग अदर्स मतलब वह दूसरों को नीचा दिखाते रही। हाँ, और अगर कैरीड ऑन की जगह केप्ट ऑन बोलेंगे तब भी ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा, वेंट ऑन बोलेंगे तब भी ह्यूमिलिएटिंग, लेकिन कंटिन्यूड बोलेंगे तो ह्यूमिलिएट। यहाँ पे कैरिंग ऑन का मतलब क्या है? जारी रखना या बदमाशी जारी रखना। चिल्ड्रेन लाइक कैरिंग ऑन एवरी टाइम, बच्चे हमेशा चालू ही रहते हैं। माई नॉटी सन कैरीज ऑन द होल डे, सारा दिन उसका बदमाशी चलता है। द होल डे मतलब ऑल डे लॉन्ग। तो कैरी ऑन का एक मीनिंग या दो मीनिंग? हाँ, तो दोनों बता रहे हैं, यानी कि दोनों याद रखना है। देखिए, कैरी ऑफ का मतलब होता है, क्या क्या आपने पढ़ा था, जरा सोचिए, दिमाग में रिकलेक्ट करिए। कैरी ऑफ का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आप अपना सारा सामान यहां से ले जाइए, प्लीज कैरी ऑफ ऑल योर बिलोंगिंग्स, ऑल योर बिलोंगिंग्स, ऑल योर लगेज, ऑल योर बैगेज, सही है, फ्रॉम हेयर। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे एक ट्रक चाहिए यहां से बालू ले जाने के लिए, आई नीड अ ट्रक, आई नीड अ, टू कैरी ऑफ, अवे नहीं, टू कैरी ऑफ सैंड, कैरी ऑफ सैंड, हाँ, है ना। अगर हम कहते हैं ये सारे स्क्रैप्स जो हैं, स्क्रैप्स का मतलब होता है भंगार वगैरह, टूटा फूटा सामान, तो इस स्क्रैप्स को ले जाने के लिए मुझे एक बड़ा सा व्हीकल चाहिए, आई नीड अ व्हीकल टू कैरी ऑफ ऑल द स्क्रैप्स, स्क्रैप्स। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कैंसर हर साल बहुत लोगों को इस दुनिया से उठा लेता है, कैंसर कैरीज ऑफ, कैंसर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैंसर कैरीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर, है कि नहीं? अगर हम कह रहे हैं प्लेग से पहले लोग
बहुत सारे लोग प्लेग प्लेग बहुत लोगों को मारा था पहले। प्लेग एक बीमारी है, तो प्लेग कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल अर्लियर, है ना। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से भी ट्यूबरक्लोसिस बहुत सारे लोगों को अभी भी मार रहा है दुनिया में। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इज है तो कैरी ऑफ होगा, कैरिंग ऑफ। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस इज कैरिंग ऑफ सेवरल पीपल इवन नाउअडेज। नाउअडेज कैसे लिखते हैं? नाउ अ डेज, अलग अलग नहीं, एक साथ। नाउअडेज मतलब दिस डेज, करेंटली। सही है, सही है ना। अलग अलग लिखते ही नहीं है, अलग अलग नहीं लिखते हैं, अलग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, एक साथ एक वर्ड है। तो अच्छा, इसका एक और मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट और एक हो गया मरना। तो आई विल कैरी ऑफ ऑल द बिलोंगिंग्स इन माई कार, इसका मतलब है कि मैं सारा अपना सामान कार में भर के यहाँ से ले जाऊंगा। कैरी का मतलब ढोना और ऑफ मतलब यहाँ से दूर, समझ गए। कैंसर, कैंसर कैरीज ऑफ मेनी पीपल एवरी ईयर, इसका मतलब क्या हुआ? कैंसर मारा था या मारता है? हाँ, यह डिजीज उसको मार देगा। दिस डिजीज विल कैरी हिम। यहाँ पे देखिए, जो ऑब्जेक्ट था वो प्रोनाउन था तो बीच में रखा ना। ही कैरीड ऑफ द फर्स्ट प्राइज इन द रेस, तो यहाँ कैरी ऑफ का मतलब क्या हुआ? विन। तो ये वाला मैं कल पूछूंगा कि इसका मतलब जीतना भी होता है और इसका मतलब ट्रांसपोर्ट अवे, मतलब हाँ, ये तो मतलब जो इसके तीन चार ज्यादा मीनिंग होते हैं मैं पूछूंगा आपसे। सही है दोस्तों। आ रही है आवाज? देखिए, कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, संपादित करना कोई कार्य को, या गो आउट बाय टेकिंग समथिंग। हाँ, कोई सामान लेके बाहर जा रहे हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इस प्लान को पूरा करूंगा तो कैसे होगा? आई विल कैरी आउट दिस प्लान, मैं इस स्कीम को पूरा करूंगा। हाँ, मैं आपके निर्देश को पूरा करूंगा। हाँ, अगर हम कह रहे हैं ये बुक लो और इसको बुक लेके बाहर जाओ, प्लीज कैरी आउट दिस बुक। कैरी आउट मतलब यहां से लेके, मतलब कैरी आउट का मतलब कैरी ऑफ जैसा ही हो गया एक तरह से, है कि नहीं। कैरी एक्चुअली मतलब कैरी आउट, आप जरा देखिए, कैरी आउट है या कैरी ऑफ है या कैरी अवे है, तो सबका मतलब एक ही भी हो सकता है ना। जैसे अगर हम कह रहे हैं बाढ़ का पानी सब कुछ बहा के ले गया, तो द फ्लड्स वाटर कैरी, कैरी आउट एवरीथिंग, कैरी ऑफ एवरीथिंग, कैरी अवे एवरीथिंग। सही है कि नहीं। तेज धार, नदी का तेज धार जो था वो उसको बहा के दूर लेके गया, तो क्या हो जाएगा? द एक्यूट करंट ऑफ रिवर कैरिड हिम अवे, कैरिड हिम ऑफ। ये दोनों ज्यादा अच्छा है। कैरिड हिम आउट तो मतलब अंदर बाहर वाले के सेंस में, इन आउट के सेंस में करिए। लेकिन कैरी आउट कैरी ऑफ, जैसे हमने पढ़ा कि कैरी अवे का मतलब इमोशन का बहुत हाई हो जाना, ठीक है, एक बात है। हाँ, एक बात है। लेकिन कैरी अवे का मतलब ये भी तो हो सकता है कोई सामान को भी दूर लेके चला जाना, नहीं हो सकता क्या? हाँ, तो फ्रेजल वर्ब जब पढ़ेंगे तो अपना दिमाग हमेशा अपने पास रखना चाहिए। सही है। हाँ, वैसे दिमाग हमेशा अपने पास रखना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका जितना अच्छा रहेगा उतना लाइफ में वो प्रैक्टिकली ज्यादा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। सही है। चलिए, ही विल कैरी आउट माई ऑर्डर, यहाँ कैरी आउट मतलब वह मेरे ऑर्डर को संपन्न करेगा, संपादित करेगा। आई विल कैरी आउट दिस टास्क, मैं इस कार्य को पूरा करूंगा। प्लीज कैरी योर लगेज आउट ऑफ दिस रूम, आप अपना अंदर से बाहर लेके जाइए। सही है कि नहीं। हाँ, क्या है?
हाँ, कैरी आउट, आउट पूछ रहा है कि आउट क्या है? कैरी आउट, कैरी आउट क्या पूछ रहे हैं, बोलो। तो कैरी आउट अभी तुम पढ़ क्या रहे, वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। किस, कौन से वाक्य में? अब यहाँ यहाँ पे ये सेल विल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या होगा, मेन वर्ब ही होगा ना। हाँ हाँ हाँ, बाकी तो फंक्शन के हिसाब से इसको हम कुछ भी बना सकते हैं। एक्चुअली मेन वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट को मेन वर्ब बनाना तो ये आपके हाथ में है ना। अब एक ही वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है तो फाइनाइट हो गया, अगर वो मेन वर्ब का काम ना करके नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करे तो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। ये अलग अलग थोड़े ना डिक्शनरी में वर्ड है इसके लिए। नॉन फाइनाइट पे अलग से वर्ब थोड़े है, उसको बनाया जाता है, उसका काम देखा जाता है। अच्छा, कैरी ओवर, कैरी ओवर का मतलब क्या हो जाता है? हाँ, जैसे अगर, हाँ जैसे अगर पत्नी नाश्ता करते समय, नाश्ता जब कर रही है टेबल पे, डिनर टेबल पे, और उस समय अगर वो पति को कुछ भी बुरा भला बोलती है ना, तो वो बात उसके ऑफिस तक हैंग ओवर रहता है, मतलब उस बात का असर, हाँ कैरी ओवर करता है। हाँ, कहाँ तक, ऑफिस तक। तो एक पॉइंट से डिनर टेबल से बात शुरू हुई और वो दिमाग में ऑफिस तक जा रही है। तो इफ पीडीएफ इस सब का मैं एक का डाला हूँ, बाकी का मैंने नहीं डाला, डाल देता हूँ मैं कल डाल दूंगा सभी का। हाँ, अरे मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि अभी सब पागल हो जाएगा ना, अभी बहुत सारा ग्रामर में टॉपिक के इतने सारे अभी फाइनाइट वर्ब दे दिए हैं इसलिए नहीं डाला था, कल डाल देंगे, एक का डाला था खाली। ठीक है ना। मुझे ख्याल रखना पड़ता है ना, बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, वो कोमल मन में ज्यादा मतलब कठोर कठोर चीज नहीं डालना चाहिए इसलिए मैं चाहता हूँ धीरे धीरे मैं एकदम स्पून फीडिंग करूँ आपको, चम्मच से। अब आप मांग रहे हैं, बच्चा जब रो रहा है तो बच्चा को खिलाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, बिना बिना रोए, अब बच्चा अगर रोएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भूखा है कि नहीं है? तो वो बच्चा क्राई करता है कि बीप करता है, भूखा होता है। हाँ हाँ, तो अभी बच्चा क्राई किया तो मैं उसको खिलाऊंगा। तो देखो, तो कैरी ओवर देखो, अगर मैं कह रहा हूँ, हाँ अगर मैं कह रहा हूँ आई विल नॉट लेट माई पर्सनल प्रॉब्लम्स कैरी ओवर टू माई ऑफिस, मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके ऑफिस तक नहीं जाऊंगा। हाँ, जो प्रॉब्लम्स है वहीं पे छोड़ देंगे। हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स जैसे आपके लाइफ में हो रहा है ना, तो 2-3 बार कंधा ऐसे झटक देना है, हटाओ, यहीं पे खत्म करो, आगे हम अपना काम करेंगे। आई विल नॉट कैरी अवे ओवर माई पर्सनल प्रॉब्लम्स टू माई ऑफिस, दिस मीटिंग विल कैरी ओवर अप टू, हाँ हाँ हाँ, दिस मीटिंग विल कैरी ओवर अप टू इवनिंग, मतलब यह मीटिंग लंबा चलेगा, शाम तक चलेगी, मतलब 12 बजे शुरू हुआ है तो कैरी ओवर होगा मतलब लंबा खींचना, एक एक निश्चित बिंदु तक। तो बात समझ में आ रहा है, कैरी ओवर कोई चीज कैरी कर रहा है कहाँ तक ये बताना होता है। हाँ, वेरी गुड। कैरी ऑन विद मतलब किसी के साथ संबंध रखना, कोई कार्य के साथ जुड़ाव रखना, ये हो सकता है। जैसे ही कैरीड ऑन विद हर डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज, वह उसके साथ लगा हुआ है सारे मुश्किलों के बावजूद, मतलब उससे संबंध रखा हुआ है, कैरीड ऑन विद संबंध। ही हैज बीन कैरिंग ऑन विद हर फॉर मेनी ईयर्स, वह उसके साथ कई सालों से लगा हुआ है। लगा हुआ है मतलब रोमांटिक रिलेशन है। कैरी थ्रू, कैरी थ्रू का मतलब समझते हैं? मतलब कैरी थ्रू का मतलब होता है, हाँ, अंत, शुरू से लेके अंत तक सफलता पूर्वक चलते रहना, ये पॉजिटिव सेंस में होता है, सही है कि नहीं? हाँ, जैसे आई डोंट हैव इनफ मनी दैट कैन कैरी मी थ्रू माई होल लाइफ, मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जो मुझे अब से लेके पूरी जिंदगी तक चला सके।
हाँ, कैरी थ्रू का मतलब होता है कि समथिंग गोज ऑन फ्रॉम वन पॉइंट टू द एंड until until its final target, until its target तो फाइनल ही होता है। योर कॉन्फिडेंस विल कैरी यू थ्रू योर टफ टाइम। अगर आपका जो टफ टाइम है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपको, हाँ, सफलतापूर्वक आपको इससे निकालेगा, आपका कॉन्फिडेंस। क्या हो गया? क्या क्या नहीं? अच्छा, नेटवर्क काम नहीं करता है, पहले डेटा खत्म कर लेता है नहीं, रील देख के, देख के। और क्या क्या देखता है? स्टोरी। और हाँ, तो 8 बजे कर देंगे आज। एक्चुअली एक्चुअली क्लास नहीं लेने से तो बढ़िया था कि ले लें। हाँ हाँ हाँ, मैं वो समझ गया, लेकिन जैसे मान लिया कि कई बार मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ जो ऐप में सेटिंग है ना, एक एक घंटे पे है, चाहे 8 बजे करें या 7 बजे करें या 9 बजे। अगर मतलब मिनट वाला होता ना सेटिंग, तो मैं 8:30 या 8:15 कर देता, या 8:10 में कर देता, कभी लेट हो तो। अब क्या है, 8 बजे अगर मैं नहीं आया तो सीधा 1 घंटा आगे ही जाएगा। जी। हाँ, पैसेज रीडिंग स्किल बुक आपको मिल गई है? हाँ, तो उसी को करिए, और बाकी मैं कराऊंगा, और बहुत जल्दी मैं ना प्रैक्टिस का एक अलग से लाइव बैच बनाऊंगा। तो प्रैक्टिस का जो लाइव बैच होगा ना, वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए होगा, मतलब जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें एकदम धराधर, मतलब सारे एग्जाम के क्वेश्चन जो है ना उसमें कराते जाएंगे, खाली एग्जाम के क्वेश्चन कराएंगे। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, खाली पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी चिंता करने के लिए मैं हूँ। कैरी फॉरवर्ड का मतलब समझ गया ना, कि कोई चीज जो अभी बाकी जो रह गया है वो आगे वाले चीजों में ऐड हो जाएगा। या कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कोई चीज को आगे तक ले जाना। जैसे यू हैव नॉट पेड द इंटरेस्ट ऑफ योर डेप्ट, आप अपने कर्ज का जो सूद है, इंटरेस्ट है, वो आपने पे नहीं किया इस महीने का, तो ये जो इस महीने का सूद है वो कैरीड हो जाएगा फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। समझ गए? इस सेंस में करते हैं। आपका अनपेड टैक्सेज, जो टैक्सेज आपने पेड नहीं किया है, वो कैरीड फॉरवर्ड होगा अगले फाइनेंशियल ईयर में, फिर आपको ये वाला भी ऐड होके आपको उसमें चला जाएगा। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, आगे लेके जाऊंगा, तो आई विल कैरी फॉरवर्ड माई फैमिली बिजनेस। तो कैरी फॉरवर्ड मतलब कोई चीज़ जो बचा हुआ है वो आगे जाके ऐड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब यहाँ से जो चीज़ें हैं उसको आगे ले जाना, इस सेंस में होता है। और कैरी अवे पता ही है, बता दिया आपको, कैरी अवे दोनों सेंस में कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं।